हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 6 हिंदी की वर्कशीट 27 हल करेंगे, जो कि 29 दिसंबर 2020 की है। आज का विषय है हिंदी ऐसे ऐसे एकांकी भाग 7। पिछले कार्यपत्रकों में जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए। तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जानें। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। पर हाँ, एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी में न खाना खाने का दर्द समझ में आया। प्रश्न 2, मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मास्टर जी ने मोहन से स्कूल से मिलने वाले गृह कार्य को पूरा होने या न होने पर सवाल किए। प्रश्न 3, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मना ही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों के बाकी 3 रूप आप सोचकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर पहला वाक्य दिया गया है, मैंने दूध पिया। इसका निषेधवाचक वाक्य बनाएंगे, मैंने दूध नहीं पिया। प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, क्या मैंने दूध पिया? आदेशवाचक वाक्य बनाएंगे, मेरे लिए दूध लाओ। दूसरा वाक्य है, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। निषेधवाचक वाक्य बनाएंगे, राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। प्रश्नवाचक बनाएंगे, क्या राधा ने कपड़े अलमारी में रखे? आदेशवाचक वाक्य बनाएंगे, राधा कपड़े अलमारी में रखो। और तीसरा वाक्य है, मोहन अपना काम स्वयं करता है। निषेधवाचक वाक्य बनाएंगे, मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है। प्रश्नवाचक बनाएंगे, क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है? आदेशवाचक वाक्य बनाएंगे, मोहन अपना काम स्वयं करो। वर्कशीट के अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।